तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो जो है अफ्रीका महादेश के एक देश है। देश का नाम जो है साउथ अफ्रीका। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों चलिए हम ये देश के संपर्कित हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं। और ये देख लीजिए, वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए ये देश की हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे और बताएंगे वो देश के साथ इंडिया का संपर्क क्या है, इंडिया से वो देश कितने दूर है, और मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो देश असल पे कहाँ पे है। तो दोस्तों एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसको कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम बताते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अफ्रीका महादेश के एक देश है, देश का नाम जो है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों चलिए हम लोग अफ्रीका महादेश पे चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ और साउथ अफ्रीका असल पे कहाँ पर है, और जो मैं आपको दिखाऊंगा सब जो है गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, बोत्सवाना के बिल्कुल नीचे की तरफ आपको नजर आ जाएंगे साउथ अफ्रीका, है ना। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये देश की जो है 3 राजधानी। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है 3 राजधानी, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन, वो देश की जो है ये 3 राजधानी। हाँ दोस्तों, ब्लूमफॉन्टेन और जो है यहाँ पर प्रिटोरिया, केप टाउन, ये देश की जो है 3 राजधानी आप देख लीजिए। और यहाँ पर हम चलते हैं प्रिटोरिया की तरफ और मैं आपको दिखा देती हूँ वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा है प्रिटोरिया। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्रिटोरिया, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन, जो देश की 2 और राजधानी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर घनी आबादी आपको नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये देश जो है 24 नंबर पे आता है विश्व का घनी आबादी के लिस्ट में। हाँ दोस्तों, ये देश जो है जो 24 नंबर पे आता है विश्व की घनी आबादी देश में, देश की जो लिस्ट है उसमें। हाँ दोस्तों, 24 नंबर पे। तो दोस्तों आप मान सकते हो, आप जान सकते हो, आप सोच सकते हो देश जो है कितने घनी आबादी है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो है वो देश की जो एक राजधानी प्रिटोरिया, वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ हमारी जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, वो बांग्लादेश की जो है हाँ दोस्तों, वो बांग्लादेश की जो है 4.5 गुना। हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 4.5 गुना बांग्लादेश की। और जो है भारत की अगर हम 3 हिस्से करें, एक हिस्से जो है वो साउथ अफ्रीका की आयतन है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ब्लूमफॉन्टेन, ये देश की जो है अलग एक राजधानी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ब्लूमफॉन्टेन और इसकी जो है अलग एक राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है वो देश की यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है घनी आबादी भी आपको नजर आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश में जो है कह सकते हो हर तरह के प्राणी पक्षी यहाँ पर मौजूद है। क्यों कह रही हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राणी मौजूद है वो शायद दुनिया के और हिस्से में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा प्राणी भी पाया जाता है जो दुनिया के अलग हिस्से में नहीं रहता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है रनवे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो ब्लूमफॉन्टेन की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा। तो दोस्तों ये देश में, हाँ दोस्तों ये देश का जो नाम है, देश में जो है सरकार ने वो देश की जो है 10 नाम रखे हैं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका जो है सबसे पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा देश और बहुत ज़्यादा लोग जो है ये नाम से ये देश को जानता है। ये देख लीजिए ब्लूमफॉन्टेन में आपको दिखा दिया हूँ, और लास्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो देश की अलग एक राजधानी जो केप टाउन। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जा रहा है केप टाउन, जो यहाँ पर आपको दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर आपको नजर आ जाएंगे जो केप टाउन। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो सीमाएं लगती है ना, बहुत सारा देश के साथ जो है वो देश की सीमाएं लगती है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, और यहाँ पर जो है इस्वातिनी भी ये देश की सीमाएं के साथ लगती है। लेकिन ये देश में एक और देश के साथ सीमा लगती है जो लेसोथो। ये अलग से मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिस देश को सिर्फ एक देश ही घिर के रखा है। हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका वो देश के चारों तरफ घिर के रखा है, वो जो है लेसोथो। हाँ दोस्तों ये जो है लेसोथो। यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर रेल जंक्शन शायद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो मैं आपको गूगल की मदद से यहाँ पर जो है ज़्यादा बारीकी से मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर बड़े बड़े जहाज भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर खड़ी है ना।
हाँ दोस्तों, देख लीजिए मैं यहाँ पर जो है साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा तो दोस्तों वो देश की, हाँ दोस्तों वो देश की सरकारी जो भाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 11 है। हाँ दोस्तों 11 सरकारी भाषा है। इसके अलावा इस देश में इंडियन भाषा भी यूज किया जाता है, क्योंकि इंडियन ज़्यादा रहता है। गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, संस्कृत भाषा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश में जो है भारतीय जो है 2.6%, इसलिए जो है इस देश में ज़्यादातर जो है यहाँ पर भारत की जो भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊं वो देश की और एक राजधानी, लेकिन ये जो देख रही हो वो जो है रनवे। हाँ दोस्तों एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है रनवे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर कुछ सेंटर है जो रनवे को यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नजर आ, देख लीजिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जंक्शन है ना। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कौन से जंक्शन कहाँ क्या है, आप ये ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा असल में यहाँ पर कैसे ये बनाया गया है ना। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश में जो है एक सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि ये 3 राजधानी के अलावा इस देश में जो सबसे बड़ा शहर जो है जोहानिसबर्ग, वो देश के सबसे बड़ा एक शहर है। हाँ दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। 3 जो मैं आपको बताया हूँ वो जो 3 जो कैपिटल है, वो कैपिटल के अलावा ये जो जोहानिसबर्ग जो है वो सबसे बड़ा है। ये देख लीजिए रनवे पे कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है, शायद इस जो फ्लाइट यहाँ पर आता नहीं है, और ये जो है एयरपोर्ट जो है शायद यहाँ पर काम नहीं करता है। ये देख लीजिए कुछ सामान यहाँ पर रखा है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों चलिए एक एक करके बताते हैं हम डिटेल्स के साथ वो देश में जो है कौन कौन सी हिस्से में कौन कौन सी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो देश की जो नेशनल एंथम क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए आपको पता चल जाएगा वो देश की जो है नेशनल एंथम आपको नज़र आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों वो देश की जो है 10 ऑफिशियल नाम है। हाँ दोस्तों 10 ऑफिशियल नाम है। ये देख लीजिए साउथ अफ्रीका आपको नज़र आ रहा है, जो द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये देख लीजिए वो देश की जो है कैपिटल या राजधानी प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन। वो देश की जो है 3 राजधानी मैं आपको दिखा रही हूँ, और सबसे बड़ा शहर जो मैं आपको बताया था जोहानिसबर्ग, वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर है। हाँ दोस्तों सबसे बड़ा शहर है। ये देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बताएं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है और भी भाषाएं की लोग यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए स्पेशल लैंग्वेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो हमारी इंडिया की बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पर यूज होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें तो वो जो है क्रिश्चियन समूह देश है। ये देख लीजिए क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पर, हिंदू जो है 1.0% यहाँ पर इंडियन रहता है। ये देख लीजिए इंडिपेंडेंस ऑफ, ये देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम। हाँ दोस्तों ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है। यहाँ अगर पानी की बात करें तो 0.380%, मतलब जो है इंडिया में 9%, बहुत कम है। ये देख लीजिए टोटल जीडीपी 419 बिलियन, ये देश की टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड कॉल करने के लिए आगे आपको जो है +27 ऐड करना पड़ेगा कॉल करने के आगे। ये देख लीजिए पॉपुलेशन अगर हम देखें तो दोस्तों 6 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, और इंडियन पॉपुलेशन जो है 15 लाख, 1 मिलियन से ज़्यादा। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए आपको पता चल रहा है 1 मिलियन आपको दिखा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो देश जो है कहाँ पर है। हाँ दोस्तों दुनिया के अंदर कहाँ पर है, ग्लोबल में कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक मैप के जरिए दिखा देती हूँ वो देश जो है ग्लोबल में कहाँ पर है। तो दोस्तों पहले आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नजर आ जाएंगे अफ्रीका महादेश के जो बिल्कुल नीचे के हिस्से में आपको नजर आ रहा है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिया और वो देश कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों वो देश जो है, हाँ दोस्तों वो देश में सोना, कोयला या कह सकते हो यहाँ पर जो है हीरा बहुत ज़्यादा उस देश में होता है। हाँ दोस्तों उस देश में बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूँ वो देश में एक ऐसा चीज़ पाई जाती है जो 3 देश में है। हाँ दोस्तों 3 देश में है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और रसिया में जो एक चीज़ पाया जाता है वो 3 देश जो है ये देश भी इसके अंदर आता है। ये देख लीजिए क्लाइमेट चेंज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों वो देश की कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ सूखे है आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ प्लाटीनम, हाँ दोस्तों जिम्बाब्वे, रसिया के बाद जो है साउथ अफ्रीका, मतलब जो है ये 2 नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका, जहाँ पर ज़्यादा प्लाटीनम पाया जाता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है कोयला की बात करें तो सबसे ज़्यादा खरीदता है कोयला जो है इंडिया। हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला खरीदता है इंडिया, ये आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा कोयला जो है यहाँ पर जो कह सकते हो एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया को। ये देख लीजिए मैं आपको ब्रिक्स दिखा रहा था, जो ब्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर 4 देश है। हाँ दोस्तों जो 4 देश है ब्रिक्स की, जहाँ पर रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया मौजूद है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जो है
हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उस देश में गया था और वहाँ पर जो है हमारी जो कह सकते हो महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति है, उस मूर्ति के पास खड़ा है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये इमेज जो आप देख रही हो ध्यान से, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका में जो है ये एक मूर्ति है जो हमारी महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंडियन रहता है, इसलिए जो है ये यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी की मूर्ति आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्राइम मिनिस्टर आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ब्रिक्स की जो सदस्य भारत है, क्यों कह रही हूँ BRICS। हाँ दोस्तों, मतलब जो है यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये ब्रिक्स जो बनाया गया है, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी जो है इसके अंदर आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स जो एक संगठन, उस संगठन के अंदर जो है दुनिया की आधी आबादी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना और इंडिया और इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और रशिया है। हाँ दोस्तों, पॉपुलेशन की नज़र से अगर हम देखें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ब्रिक्स जो बनाया गया है, कह सकते हो सहयोग के लिए और यहाँ पर जो व्यापार के लिए एक ब्रिक्स संगठन बनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ उस देश के एक नेता है नेल्सन मंडेला, वो देश के जो है एक ज़बरदस्त नेता है, उस नेता को जो है भारत की तरफ से जो है उस नेता को जो है सम्मानित किया गया है, जो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार वहाँ पर दिया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है वो नेता को, नेल्सन मंडेला को। तो दोस्तों मैं आपको बताया हूँ साउथ अफ्रीका की हर एक चीज़। तो दोस्तों और देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।